नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली पर प्रदेश में गेड़ी चढ़ने की परंपरा है। बांस से बनी गेड़ी गांव में तो आसानी से मिल जाती है, पर शहर में कई बार चाहते हुए भी गेड़ी नहीं मिल पाती। इसी समस्या को दूर करते हुए प्रदेश के सभी जिलों के सी मार्ट में गेड़ी 60 रुपए से लेकर 120 रुपए तक उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हरेली 17 जुलाई को हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छे फसल की कामना के लिए मनाए जाने वाले हरेली त्योहार के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। हरेली त्योहार में किसान कृषि उपकरणों की पूजा पाठ करते हैं। साथ ही इस दिन बांस की बनी गेड़ी चढ़ने की भी परंपरा है। सीमार्ट में बंसोड़ जनजाति के सदस्यों द्वारा बांस की गेड़ी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई है। छोटी गेड़ी की कीमत 60 रुपए और बड़ी गेड़ी की कीमत 120 रुपए जोड़ी है। हरेली त्यौहार के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ पर गेड़ी की बिक्री है तो गेड़ी रखवाई हैं जो 4 रेट में उपलब्ध हैं। सबसे छोटी वाली जो बच्चों के लिए है 60 रुपये, उससे बड़ी वाली 80 रुपये, फिर उससे बड़ी लेंगे तो 100 रुपये, और सबसे बड़ी जो बड़ों के लिए है वो 120 रुपीज़ में है। मतलब 4 रेट में यहाँ पे हरेली के लिए बिल्कुल गेड़ी उपलब्ध। मार्केट में सर ये फर्स्ट टाइम आई है गेड़ी। सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला रहा है कि उपलब्ध कराई गई हैं हरेली त्यौहार के उपलक्ष्य में, क्योंकि अभी तक ये गाँव तक ही सीमित था। अब शहरी लोग भी इसको जान पाएंगे। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोक त्योहारों की शुरुआत इस महापर्व से होती है। हरेली के दिन सुबह उठकर कृषक और दूसरे लोग खेती किसानी के उपयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरणों की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ का ये प्रथम त्योहार है हरेली, और हम लोग विश्वविद्यालय में हरेली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। वो हम भी गेड़ी खरीदने आए हुए हैं। विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को गेड़ी चढ़ाएंगे और हरेली पर्व बहुत धूमधाम से मनाएंगे छत्तीसगढ़ का। हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। गेड़ी चढ़कर ग्रामीण और किसान वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। बारिश के दौरान गांव में हर तरफ कीचड़ होता है। इस दौरान गेड़ी चढ़कर बच्चे कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अल्प प्रवास पर रविवार को बिलासपुर पहुंचे। हाल ही में भूपेश कैबिनेट में हुए बदलाव और विभाग से संबंधित सवालों पर मंत्री भगत ने पत्रकारों को सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। भूपेश सरकार में हाल ही में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बाद कद बढ़ने की उम्मीद में कई नेता कतार में हैं। 4 महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव पार्टी के साथ उनके लिए भी जीतना किस्मत को पाने जैसा होगा। सत्ता में आदिवासी तरजीह के तौर पर उप मुख्यमंत्री का अवसर मिलने के सवाल पर उत्साह से भरे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, व्यक्ति को आशा रखना चाहिए, इस पर आसमान टिका है। कोई चीज राजनीति में अंतिम नहीं होता, फ्यूचर पड़ा है। हर एक व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। आशा पे आसमान टिका है। खाद्य मंत्री अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। मंत्री अमरजीत सिंह भगत से उनकी विभाग में ट्रांसफर नहीं होने का कारण पूछा गया। इस पर भी कहते हैं बहुत सारे कारण होते हैं जिससे चाहकर भी कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसफर समय पर नहीं किया जाता है। फिर भी यह प्रक्रिया चलाकर राहत देने का प्रयास किया जाता है। ट्रांसफ़र करते हैं, कई कारण रहता है। कई लोग मेडिकल लीव में आ जाते हैं, कई लोग कोर्ट के आदेश से रुक जाते हैं, तो कई लोग का इतना लेट हो जाता है कि उसका रिटायरमेंट के करीब आ जाता है, तो जो साल भर पहले उसको नहीं करना है। कई तरह की बातें उसमें रहती हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि हम सबको अवसर दें, सबको मैदानी एरिया से सरगुजा और बस्तर भेजें, और बस्तर सरगुजा में जो कर रहे हैं उनको मैदानी एरिया में। आदिवासी क्षेत्रों से कांग्रेस का सफाया करने के विपक्ष के दावे पर उन्होंने इसे ख्याली पुलाव बताया। मंत्री अमरजीत सिंह ने भाजपा पर व्यंग कसते हुए कहा, आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर किए बिना ही उनके राज्यपाल का ट्रांसफर हो गया। फिलहाल भाजपा का सोशल मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों बिगड़ गया है। पूरे प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण पे विशेष सत्र बुलाया, खास करके आदिवासी आरक्षण पे, विधानसभा में सबको पारित किया, लेकिन आज तक राज्यपाल जी दस्तखत नहीं किए। हमने देखा कि उस राज्यपाल का भी ट्रांसफर हो गया। हम कर्मचारियों का ट्रांसफर सुनते थे, राज्यपाल जी का भी ट्रांसफर हो गया।
लेकिन दस्तखत नहीं हुआ, इसके लिए दोषी कौन? मणिपुर हिंसा पर वे तल्ख हुए और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, शेरो शायरी से देश नहीं चलता। एक प्रांत जल रहा था तब केंद्र के नेता मंत्री वहां जाने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। कोनी में वन विभाग के बिलासा ताल को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पहले जैसी ना तो सुविधा है और ना ही रौनक। पर्यटकों की संख्या उंगलियों पर गिनने के बराबर रह गई है। व्यवस्था दुरुस्त रखी जाती तो दलदल झाड़ियां और जलकुंभी से बिलासा ताल की सूरत नहीं बिगड़ती। 2 साल हुए बोटिंग बंद है। सरकारी संपत्ति पड़े पड़े सड़ रही है। वसुंधरा उद्यान जंगल बन चुका है। वन विभाग ने बिलासा ताल की व्यवस्था और यहाँ की सुरक्षा के लिए दैनिक वेतन पर 3 कर्मचारियों को रखा हुआ है। बिलासपुर सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सेंट्रल पंचायत के धनराज आहूजा नए मुखिया बनाए गए। रविवार को हुए अध्यक्ष पद के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में उन्होंने 92 मतों से जीत दर्ज की। चुनाव में हार का सामना करने वाले प्रमुख प्रत्याशी सुरेश सिदारा ने 186 मत हासिल किए। रविवार को हुए बिलासपुर सिंधी सेंट्रल पंचायत के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में धनराज आहूजा अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने प्रमुख प्रतिद्वंदी सुरेश सिदारा को 92 मतों से हराया। तीसरे उम्मीदवार खुशहाल वाधवानी को केवल 5 मत पड़े। रविवार सुबह तिफरा के झूलेलाल मंगल भवन में विधिवत मतदान की शुरुआत की गई। चुनाव अधिकारी सीए वी के खत्री के मार्गदर्शन में टीम ने चुनाव संपन्न कराया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई। निर्धारित समय तक 469 वोट डाले गए, जबकि कुल मतों की संख्या 483 है। शाम को मतों की गणना के बाद चुनाव अधिकारी ने विजेता अध्यक्ष की घोषणा की। जीत पर धनराज आहूजा के समर्थक खुशी से झूम उठे। सुरेश सिदारा ने धनराज को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही सभी के साथ केक काटकर नए अध्यक्ष ने जीत का उन्हें श्रेय दिया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला औषधि विक्रेता संघ का चुनाव रविवार को हुआ। त्रिवेणी सभागार में वोटिंग करने पहुंचे सदस्यों में भारी उत्साह था। 920 थोक विक्रेता सदस्यों में कई महिला सदस्य भी मतदान करने पहुंची। चुनाव मैदान में एकता और विकास पैनल ने सभी 8 पदों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। कुल 920 सदस्य मतदाता में 803 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रविवार देर शाम चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गई। अध्यक्ष समेत सभी 8 पदों पर दोनों पैनल के उम्मीदवारों को मिलीजुली जीत हासिल हुई है। नगर निगम में शामिल सिरगिट्टी क्षेत्र के नागरिक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ ना तो सीसी रोड है और ना ही पेयजल की कोई उचित व्यवस्था। बिजली के लिए भी लोगों को मुख्य मार्ग से तार खींच कर लाना पड़ रहा है। अव्यवस्था के बीच यहाँ के नागरिक किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। निगम के कामकाज को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों लोग भुगत रहे हैं। सिरगिट्टी के आदर्श नगर जाने वाले मार्ग में सीसी रोड ही नहीं है। यहाँ कच्ची सड़क होने के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। इस मार्ग से रोज सैकड़ों की संख्या में राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सामान्य दिखने वाली समस्या भी यहाँ व्यापक परेशानी खड़ी कर रही है। निगम के कामकाज में आपसी समन्वय नहीं होने से ऐसी स्थिति बन रही है। इतना ही नहीं, इस वार्ड में लगातार अवैध प्लॉटिंग कर मकान जमीन खरीदी बिक्री करने का कार्य चल रहा है। जमीन बेचकर दलाल रफू चक्कर हो जाते हैं, मगर तकलीफों का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ता है। आदर्श नगर में बिजली के खंभे तक नहीं है। मुख्य रोड से बांस बल्ली के जरिए बिजली की व्यवस्था यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि निगम के अधिकारी और वार्ड पार्षद इस वार्ड में झांकने तक नहीं आते। मिनिमम 5-6 साल से ऊपर हो गया सर। यहाँ मतलब अंदर में 2014-2015 से घर बनना जब चालू हुआ है तब से समस्या है। स्कूल यहीं से आना जाना है। एक रोड है, रोड भी नहीं है हमारे पास में। ये चीज़ क्लियर। अभी उस साइड में, दूसरे साइड में तो रोड बनना चालू हो गया है, नाली और रोड का, तो अभी टाइम तो लगेगा ही। हाँ सर, परेशानी क्यों नहीं होगी। यहाँ पर कीचड़ बन जाता है तो निकलने में जाने में, बच्चे को स्कूल ले जाने लाने में बहुत तकलीफ है। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात में यहाँ उत्पन्न होती है। इस मार्ग में बिजली के तार जमीन से छू रहे हैं, जिसके चलते करंट का खतरा यहाँ बना है। ऐसे में यहाँ के रहवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। आलम यह है कि आजाद हिंद एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे देरी से चल रही है। रविवार को भी स्थिति कुछ इसी तरह रही। स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते यात्री परेशान होते रहे। ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए मुश्किल भरा हो गया है। यदि यात्रियों के मन की बात जाने तो वह किसी भी स्थिति में ट्रेन से सफर नहीं करना चाहते, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए इससे बेहतर संसाधन भी नहीं है। खासकर जब लंबी दूरी की यात्रा करनी हो। यात्री बीते 7 से 8 महीने से यही आस लगाए बैठे हैं कि ट्रेनों का परिचालन समय जल्द सुधर जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। रोज की तरह रविवार को भी सभी प्रमुख ट्रेनों के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 10 घंटे, उत्कल एक्सप्रेस 8 घंटे, हावड़ा से पुणे जाने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस 5 घंटे विलंब से पहुंची, जबकि इसके बिलासपुर पहुंचने का समय सुबह 9 बजे से है। यात्री सुबह 8 बजे से स्टेशन पहुंचकर ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए। इसी तरह समरसता एक्सप्रेस 6 घंटे और कोरबा यशवंतपुरम एक्सप्रेस 2 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ये सभी प्रमुख ट्रेनें हैं और साल भर में इनमें भीड़ रहती है। यात्रियों के बीच पूछ परख होने के बाद भी रेल प्रशासन इन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका सीधा खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। ऊपर से अलग अलग से सेक्शन में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसमें टाटा इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर कोरबा लोकल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली प्रमुख यात्री गाड़ियों को दूसरे प्लेटफॉर्म में डाइवर्ट कर दिया है। इसका खामियाजा यात्रियों के साथ अब स्टॉल संचालकों को भी उठाना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन बिलासपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 में यात्री ट्रेनों के स्थान पर मालगाड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाने लगा है। इस स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें अधिकांश प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ियों को रोका जाता है। सबसे व्यस्त 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, जहां 29 यात्री गाड़ियों को ठहराव दिया जाता था, मगर अब इसमें भी मालगाड़ियां दौड़ने लगी हैं। मानो मालगाड़ी के लिए ही इन लाइनों को बनाया गया है। यहां हमेशा कोयला लोड मालगाड़ी खड़ी रहती हैं। मालगाड़ी का प्लेटफॉर्म पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण यात्री ट्रेनों को आउटर में रोक कर रखना पड़ता है, या फिर किसी न किसी ऐसे स्टेशन पर जहां उनका स्टॉपेज ही नहीं होता है। अब तो रेलवे ने हद ही कर दी है। बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री ट्रेनों के प्रवेश पर निषेध लगा दिया है। इस प्लेटफॉर्म में आने वाली 10 प्रमुख ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्म में स्टॉपेज दिया जा रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म में ट्रेनों के ठहराव से जहां यात्री परेशान हो रहे हैं, वहीं स्टॉल संचालकों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यात्री गाड़ी नहीं होने के चलते स्टॉल में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के स्टॉल संचालकों ने मंडल कार्यालय में एक पत्र दिया है, जिसमें जिक्र है कि यदि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ियों का स्टॉपेज जल्द नहीं दिया जाता है तो वे लाइसेंस शुल्क पटाने में असमर्थ रहेंगे। संचालकों की माने तो यात्रियों की कमी के चलते वे लाइसेंस का शुल्क तक नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोक सभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद स्कूल में अब संगीत की भी कक्षाएं लगेगी। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 10 आत्मानंद स्कूल संचालित है। इनमें से 4 स्कूलों में संगीत के शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। प्राचार्य डॉक्टर R.K. गौरहा ने बताया कि संगीत के शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वहीं कक्षा 3री से 12वीं तक के विद्यार्थी ही संगीत की क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। बच्चों को शैक्षणिक गुणवत्ता देने के साथ ही उनकी अकादमिक गतिविधियों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। संगीत में हम ओपनली पूछेंगे सभी कक्षाओं से कि कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है संगीत की किस विधा में, और उसके बाद फिर उनका हम सिलेक्शन करेंगे। संगीत के टीचर आ जाएंगे तभी हम वो प्रक्रिया को कर पाएंगे। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाले युवक को हिर्रे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलहरण यादव के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है। कुछ दिनों पहले ही हिर्री क्षेत्र के गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। नाबालिग को खोजते परिजन परेशान हो गए थे। जब नाबालिग नहीं मिली तो परिजन पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। हिर्री पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई।
तभी पुलिस को सूचना मिली कि खुजरी गांव में एक युवक नाबालिग लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। पुलिस बिना समय गंवाए गांव पहुंची और घेराबंदी कर युवक के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया। पकड़ा गया आरोपी दिलहरण यादव से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो युवक टूट गया और बताया कि नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कई बार अनाचार किया। अपहरण की रिपोर्ट थाना हिजरी में दर्ज किया गया था। जांच पड़ताल के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर सुरक्षित अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 185/23 धारा 363 कायम किया गया था और एमएलसी के बाद इसमें धारा अपहरण के बाद भगा के ले गया था उसको जोड़ा है 366, 376, 2 आईपीसी 465 पास्को एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया गया है। महिला संबंधी अपराध को लेकर पुलिस गंभीर है, तभी तो एक सप्ताह के भीतर ही अपहरण के मामले को सुलझा लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी दिलहरण यादव के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 14 जुलाई की सुबह नूतन चौक के पास 75 वर्षीय महिला से लूट के मामले के आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 52 वर्षीय आरोपी अमित उर्फ बल्ला कुलदीप महिमा चौक जोरापारा तालाब के पास रहता है। घटना के समय आरोपी नशे में था। अकेली महिला को पाकर उसने पहले डंडे से हमला किया और गले के चैन को लूट लिया। घटना से महिला के कमर में फ्रैक्चर है। घायल बुजुर्ग मनियारा दुबे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी बल्ला कुलदीप से लूट की चैन बरामद कर ली है। कुटीपारा मोपका निवासी राहुल वर्मा के पास से सरकंडा पुलिस ने 36 पाव देशी शराब जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध रूप से शराब बिक्री का काम करता है। रविवार को सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राहुल वर्मा शराब बिक्री के लिए निकला है, जिसे टीम ने मौके में जाकर उसे शराब सहित घर दबोचा। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के परसदा के पास शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार पिकअप नेशनल हाईवे के बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए स्ट्रीट लाइट खंबे को तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी थाना पहुंचे और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चकरभाटा पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुबह मेरे को मेरे इलेक्ट्रिशियन जो ऑन ऑफ करता है लाइट, उसने खबर दी 10 साढ़े 10 बजे कि सर हमारे यहाँ का खंबा कोई ठोकर मार दिया। तो मैंने आके देखा यहाँ पर, तो हमारा एक खंबा क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ था और उसकी एक गाड़ी दूर में खड़ी हुई थी जो कि टूट फूट हो गई थी। उसी का FIR दर्ज कराने के लिए मैं थाने आया हूँ। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए लोकसभा टीवी।